This throne don't need a king, I've already got a queen, yeah, standing next to me, ready to fight. I appreciate the notion, but don't get so emotional. Honestly, it's getting old. Assalamu alaikum everyone, my name is Arij Wahab and I am a first year PharmD student in Dow University. Like I was a first year PharmD student. अब हमारे जूनियर्स आएंगे तो मेरा आज सेकंड लास्ट पेपर था, परसों मेरा लास्ट पेपर है, होपफुली फिर सेकंड ईयर में जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ फार्मेसी और फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी क्या मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, मतलब हम पढ़ के मेडिकल स्टोर पे जाके खड़े होंगे, या फार्मेसी में हम क्या पढ़ते हैं, क्या फार्मेसी बहुत मुश्किल फील्ड है। और येस के जो है डॉ की, मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, मैं आपको डॉ यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी गाइड करूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आजकल जो है फार्मेसी के जो है एंट्रेंस टेस्ट चल रहे हैं, तो उनके बारे में गाइड करूँगी कि डॉ में जो 4 फ़ेब को एंट्रेंस टेस्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो वो किस तरीके से आता है और मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरा किस तरीके से आया था, बस उस तरीके का आप लोगों को गाइड करूँगी। सो बने रहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ फार्मेसी। तो यार फार्मेसी एक्चुअली कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं होता है। फार्मेसी में हम पढ़ते हैं कि जो है ड्रग्स कैसे बनाते हैं, ड्रग्स किस तरीके से जो है मतलब कंपोज होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे या जो लेबॉर्ट्री लेवल पे, या फिर जो है आपके, अगर आप मतलब ये बहुत वाइड फील्ड है, मतलब बहुत, मतलब आपका मतलब ना दिमाग वो हो जाएगा कि यार ये क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। मतलब जैसे कि आप एक शैम्पू ले लो तो आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, या उसका आपके बालों के साथ क्या रिएक्शन होगा। या फूड प्रोडक्ट्स ले लो तो फूड, ये तो मतलब टोटली केमिकल्स है। अब सेकंड है कि जो है क्या फार्मेसी में जो है मतलब सिर्फ केमिस्ट्री होती है, तो यस फार्मेसी में अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी होती है कि आपके जो है 60% से जो है ज़्यादा हो इंटरमीडिएट में। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो है हमारे जो है 4 आपको पता के पोर्शंस आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। तो यार मेजर पोर्शन बायो का होता है, बस ये होता है। लेकिन इसमें मेजर है कि कहाँ से पढ़ें। अब सिंध बोर्ड वाले अलग टेंशन में, फेडरल बोर्ड वाले अलग टेंशन में। तो यार मैं सीधा बताऊँ, जब मैंने जिना का भी पेपर दिया था, तो जिना मेरा टोटल जो सिंध बोर्ड का आता है, बिल्कुल बुक्स आती हैं, मतलब आपकी ना एग्जैक्ट लाइंस आई हुई होती हैं कि जो है जो भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बिल्कुल यही लाइन वो लिख के दी हुई होगी उन्होंने। और हाँ, जिना में ना जो है पास्ट पेपर्स आते हैं डॉ के ना, जो डॉ, अब सेकेंडली आती है डॉ का पेपर कैसे आता है भाई। तो डॉ का पेपर इस तरीके से आता है कि जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है, बिल्कुल जो सिंध बोर्ड से आ जाए या बिल्कुल फेडरल से आ जाए। यार ये लाइंस नहीं आती उसमें, ये हाँ ये नहीं है सिंध बोर्ड वालों को, मैं ये नहीं कहूँगी कि फेडरल से उठा के दे देंगे, नहीं यार सिंध बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन ना उसमें कॉन्सेप्चुअल होंगे, वर्ड टू वर्ड लाइंस नहीं आएंगी। तो आप बिल्कुल, अब सबसे ज़्यादा ना इशू ये होता है कि जो है ना बच्चे जब वो रिस्पॉन्स शीट पे जो है आप लोग जब वो मार्क करते हो, अगर आपके पास पेंसिल है और अगर आपने एक आंसर गलत मार्क कर दिया है, तो आप लोग जो है उसको ना, मतलब दूसरा आंसर आप उसको मार्क कर सकते हो, लेकिन आपने जो पहला आंसर मार्क किया उसको सही तरीके से इरेज करना। अगर वो सही तरीके से इरेज हो गया तो जो है आप जो है उसको दूसरे जो है उस पर मार्क कर सकते हो, वो सही करेक्ट माना जाएगा, अगर पहले वाला आपने सही से इरेज किया है तो, ताकि जो है उसकी जो है स्कैन ना हो वो। सेकेंडली जो है अब हम आ जाते हैं कि जो है कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है कराची में। तो यार सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो है कराची में वो KU है, फार्मडी के लिहाज से। फार्मडी में सब और जो है, बट KU में मतलब ऐसे होता है कि मतलब बहुत हार्ड वर्किंग हो भाई बंदा, मतलब अगर आपको बचपन से थोड़े जो आप बर्गर टाइप के लोग हैं उस टाइप के, तो जो है डॉ यूनिवर्सिटी, बिकॉज डॉ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पीसफुल है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का तो नहीं पता, बट डॉ की स्टूडेंट होते हैं बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब आपको लगता है आप स्कूल में हो, क्योंकि जो ना आप टीचर्स बिल्कुल एक एक क्लास लेंगी, मतलब हम वेट कर होते हैं यार कौन सा पीरियड ऑफ फ्री आएगा और हम जाके मज़े करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। सिलेबस हमारा ऑन टाइम कंप्लीट होगा, टेस्ट हमारे ऑन टाइम होंगे, मतलब बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे स्टडी पे। और कोई आपको ऐसे नहीं मिलेगा आपको किसी दिन की छुट्टी मिल जाए, तो नहीं भाई ऐसा कोई नहीं है, कोई आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, आपको यूनिवर्सिटी आके क्लास लेनी पड़ेगी। कोरोना का दौर चला गया, और दूसरी बात है यार देखो, जो हम अगर क्लास में सही से लेक्चर सुन लेना तो यूट्यूब से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब मेरी जैसे पीछे बैठ के बातें करते हैं, तो फिर हमें एंड टाइम पे यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है।
तो बस इस तरीके का है। लेकिन हमारे टीचर्स हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, तो वो आपको बाद में भी टाइम दे सकती है। मतलब बच्चे उनसे जाके पूछते हैं, वो अलग बात है, हम नहीं जाते, लेकिन बच्चे वहाँ जाके पूछते हैं उनसे, जो है कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी होती है तो अब वो लोग बताती हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं भाई। वे अब आ जाते हैं फ़ीस पे। तो यार कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू डॉ कम है। मुझे इस साल की तो नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर मैंने देखी थी 99,000 थी, और जो है डॉ की ज़्यादा है। तो इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गई कि जो है डॉ की जो है सीट्स किस तरीके से होती है। तो डॉ की सीट्स इस तरीके से होती है कि टोटल जो है डॉ में 150 सीट्स अवेलेबल होती है फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए। 100 जो सीट्स होती हैं वो मॉर्निंग की होती हैं और 50 सीट्स जो होती हैं इवनिंग की। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट की कितनी सीट्स होती हैं और सेल्फ फाइनेंस की कितनी होती है। तो यहाँ मेरिट की सीट्स होती हैं सिर्फ 60, और सेल्फ फाइनेंस की जो 90 सीट्स जो होती हैं आपकी जो है सेल्फ फाइनेंस की। तो मेरिट की जो एडमिशन फ़ीस है ना वो होती है 50,000, और जो है सेल्फ फाइनेंस की एडमिशन फ़ीस होती है 60,000। इस साल की मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हमारे टाइम में जो है अलग थी। फिर ट्यूशन फ़ीस पे आ जाते हैं कि जो ट्यूशन फ़ीस जो मेरिट की होती है 1,80,000 और जो सेल्फ फाइनेंस की 3,50,000। इसके बाद आ जाते हैं वेरिफिकेशन चार्जेस जो कि आ जाते हैं 2,500। के बाद आ जाते हैं एक्टिविटी फ़ीस, वो है 10,000। में आ जाते हैं लाइब्रेरी चार्जेस, वो है 10,000। अब टोटल जो मेरिट के हो गए ना वो हो गए आपके पास कोई 2,52,500, और सेल्फ फाइनेंस की जो हो गए वो हो गए 4,32,500। तो इस तरीके से। और अब हम बता देते हैं कि फार्मडी मुश्किल है कि आसान। तो यार फार्मडी मतलब फार्मडी मैं तो पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुश्किल है, लेकिन अगर शायद कोई और देखे तो उसको लगे कि हाँ यार मुश्किल है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा आपको कमिटेड रहना पड़ता है स्टडीज़ से। आप ये अब कमिटेड किस तरीके से रहना पड़ता है उसका मेरा मतलब ये है कि जो है अब ना देखो हमारे ना सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब साल में 2 सेमेस्टर, मतलब इस तरीके से होता है। ईयर वाइज तो हमारे एग्ज़ाम नहीं, तो सेमेस्टर वाइज होता है। अब सेमेस्टर वाइज भी हमारे एक एग्ज़ाम होते हैं कि जो अगस्त में होते हैं, और एक होते हैं हमारे फाइनल सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम से हमारे अगस्त में होते हैं। अब सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम होते हैं हमारे दिसंबर या जनवरी में, इस तरीके से। अब ये जैसे अगस्त में जो होते हैं, इसके अलावा भी फाइनल टर्मिनल एग्ज़ाम्स के अलावा हमारे मिड टर्म्स भी होते हैं, और मिड टर्म्स हमारे जो जैसी क्लासेस स्टार्ट हुई उनके 1 महीने बाद हमारे मिड टर्म्स हो जाते हैं। फिर यार वो मिड टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो ना, तो आप टर्मिनल में अगर आपने बुरे भी मार्क्स स्कोर किया ना, तो आपका जो है थोड़ा हो जाता है लेवल। तो इस तरीके से हमारे मिड टर्म्स अलग से होते हैं और वो अलग से होता है। तो जैसे कि इसके अलावा हमारे वाइवा होते हैं ना, तो यार मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि वाइवा आ गए, फिर मिड्स आ गए, फिर जो है फिर टर्मिनल्स आ गए, फिर वाइवा आ गए, फिर मिड्स आ गए, इसी तरीके से चलता रहता है। तो बस इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो मुश्किल है। बाकी थोड़ा मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट ना हो, या मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं अगर पहले देखती तो मुझे लगता है कि शायद मुश्किल है, लेकिन जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे आसान मुझे लगती है कि अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि मुझे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा आ गई है। मतलब उन केमिकल्स के नाम पता चल गए जिनका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि फार्मेसी में जैसे बी फार्मेसी होती है और एक डी फार्मेसी होती थी, यार ये डिप्लोमास होते हैं 2-2 साल के, पहले हुआ करते थे ये, लेकिन अब ये जो है ना टोटल 5 ईयर प्रोग्राम बना दिया है, जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि जो है 5 ईयर प्रोग्राम बना गया। उसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। तो अगर वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। वो आप जैसे MBBS या DPT अगर आप देख लो तो उनके साथ तो मस्ट होती है ना। तो जो है ऐसा नहीं है, फार्मडी में आपकी मर्जी होती है कि अगर आप फार्मडी में ये है कि येस फार्मडी करने के बाद आपका 17 ग्रेड लगता है, और इसके अलावा जो है आपका जो है आप येस किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन यार अच्छी यूनिवर्सिटी में, मतलब प्राइवेट जो अच्छी हों, जो आप नोन हो उनमें लो, और वो देख लें कि वो फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। तो यार मैंने हर तरीके से कोशिश की कि मुझे जितना मुझे लगता है कि लोगों को पता हो, मतलब फील होगा, क्वेश्चंस होंगे, उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला हो तो आई एम जस्ट 1 कमेंट एंड 1 DM अवे फ्रॉम यू। आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊँगी। मैं इस स्कोप ऑफ फार्मेसी पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो पूरी प्रॉपर तरीके से बनाऊँगी कहाँ कहाँ आपका स्कोप है और किस तरीके से है। अल्लाह हाफ़िज़।